अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वर वी अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान जस्टिफाइड इन आवर डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि इन सब कॉन्टिनेंट बिफोर 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 से पहले की बात हो रही है, व्हेन इट वाज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर कहते थे इंडो पाकिस्तान को। तो उस वक्त जो है हम फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, हम वी मीन वी मुस्लिम्स, टू व्हाट एक्सटेंट वी वर ट्रू इन दिस स्टेटमेंट, हम किस हद तक कह सकते हैं कि ये बात यानी हमारा जो मुतालबा है डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल हमें जो है वो मुतालबा करना चाहिए था। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को डीपली आप समझा करें कि क्वेश्चंस में क्या चीज पूछी जा रही है। क्वेश्चन में मेन पॉइंट जो है जिसको आपने डिस्कस करना है वो क्या है। नंबर 2 है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, के डिफिकल्टीज जो है उनको डिस्क्राइब करना है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के वक्त जो है इन 1947, what were the hurdles and obstacles and difficulties that were faced by the Muslims? Why did the Muslims of India ask for a country of their own? क्यों जो है उन्होंने अलग वतन का मुतालबा किया मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। To Liaquat Ali Khan, demand for Pakistan was the most reasonable and entirely practicable explained. कि लियाकत अली खान के नज़दीक डिमांड फॉर द पाकिस्तान वाज द मोस्ट रीजनेबल, कि बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला था एंड इंटायरली प्रैक्टिकेबल, और प्रैक्टिकेबल था, इसको ऐसे होना चाहिए था। इट वाज टू बी इनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज कॉन्फ्रंटिंग पाकिस्तान एट इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन कहते हैं आगाज को, इन द वेरी इंसेप्शन, इन द वेरी बिगिनिंग, इन द वेरी स्टार्ट, कि इन द वेरी स्टार्ट जो है व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट वर टू बी फेस्ड बाय पाकिस्तान एंड इट्स नेशन। डिस्कस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब आते हैं कि ये ऐसे, अब देखिए ओवरऑल अगर ऐसे को देखा जाए और हम देखते हैं ऐसे को एक दफा ब्रीफली कैप्सूल समरी उसकी मैं रिवाइज करता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा, वो यही मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यही देख रहे होंगे। तो लियाकत अली खान हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही विजिटेड अमेरिका एंड देयर एट कैंसस यूनिवर्सिटी यूएसए उन्होंने एड्रेस किया, और उन्होंने 2-3 पॉइंट्स को बड़ा कैटेगोरिकली जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान एक अलग स्टेट के तौर पे केम ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नक्शे पे जो है वो उभरा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस क्रिएशन, कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, जो क्रिएशन है, इसके पीछे क्या रीजंस थी, एक पॉइंट। दूसरा उन्होंने एक्सप्रेस किया व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पाकिस्तानीज एट दैट टाइम, कि कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ा। और एंड पे उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हाउ वुड दे सपोर्ट एंड डेवलप, मेक डेवलपमेंट इन अदर कंट्रीज, कि वो दूसरे ममालिक को कैसे वो हेल्प आउट कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन और लास्ट पॉइंट सॉरी, उन्होंने फ्रीडम को एक्सप्लेन किया था कि फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब है मेंटली तौर पे हम आज़ाद हों, पॉवर्टी गुर्बत से हम निकलें, जहालत से निकलें, इकोनॉमिकली हम डेवलप करें, तो तब हम आज़ाद होंगे। अदरवाइज इफ वी आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज, देन वी आर नॉट अ फ्री कंट्री, फिर हमारी इंडिपेंडेंस नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने स्टोरी डिस्कस की है
क्या इस स्टोरी में जो इन द स्टार्ट मैंने कहा है कि लियाकत अली खान ने कैंसस यूनिवर्सिटी यूएसए में एड्रेस किया, उसका पूछा गया है या नहीं? हाउ वर वी अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान जस्टिफाइड इन अवर डिमांड फॉर पाकिस्तान? तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट डेफिनेटली द डिमांड फॉर पाकिस्तान was justified according to लियाकत अली खान, कि क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी जो लियाकत अली खान ने पेश की, दो कौमी नजरिया जैसे कहते हैं, कि देयर वर टू मेन नेशंस लिविंग एंड लीडिंग देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर सोशल बैकग्राउंड इन सब कॉन्टिनेंट, एंड द बोथ नेशंस हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर पोल्स अपार्ट, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थी। उनका मिलना जो है ऐसा था जिस तरह आग और पानी का मिलना है। सो इट वाज अ डिसाइडेड डिसीजन फॉर द डिमांड ऑफ न्यू कंट्री फॉर मुस्लिम्स, दैट इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों का जो पाकिस्तान का मुतालबा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड स्टेटमेंट है, और ऐसा होना चाहिए था और होकर रहा ऐसा, क्योंकि अब जो है वहां पे रहना जो है वो मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वहां से वो जा रहे थे, और उसके बाद जो है अब अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहते तो इसका मतलब ये था कि मुस्लिम्स वुड हैव टू बिकम वंस अगेन स्लेव्स टू हिंदूज, फिर उनको हिंदुओं की गुलामी में आना पड़ता। इसलिए जो है उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आजम दे मेड हार्ड वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ न्यूली बिल्ट स्टेट विच इज कॉल्ड पाकिस्तान। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल 100% जो है वो करेक्ट है। दूसरा है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है, बंडल ऑफ डिफिकल्टीज वर टू बी फेस्ड सॉरी बाय द पीपल, बाय द मुस्लिम्स, क्योंकि एक तो पार्टीशन जो है वो इक्वल बेस्ड पे नहीं हुई थी। The English people distributed the assets not on equal basis. They were partial to Hindus. उन्होंने जानबदारी का मुजाहरा किया, पार्शल थे वो, जानबदार थे टू द हिंदूज, हिंदुओं के। तो जब पाकिस्तान बना तो ना हमारे हिस्से में कोई ज़्यादा तादाद में जो है वो वेपन फैक्ट्रीज आई हैं, ना तो इंडस्ट्रीज आई हैं, ना बैंक्स आए हैं। हर लिहाज से इकोनॉमिकली, सोशली, ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड जो है, वी वर कंसिडर्ड अ वेरी वेरी रिमोट एंड बैकवर्ड कंट्री। और बहुत सारे हमारे सोशल, तो बहुत सारे जो है हमारे जो एसेट्स थे वो कॉन्फिस्केट कर लिए गए, हमसे छीन लिए गए, जब्त कर लिए गए। जिस तरह इशू ऑफ कश्मीर जो है वो चल रहा है। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि अपनी सारी चीज़ें जो हैं, अपनी जायदादें, अपने सारे एसेट्स, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज सब छोड़ के वो पाकिस्तान आ गए थे। और फिर जुल्म और तशद्दुद का बाजार भी गर्म था। इधर से मुसलमानों ने अपनी जो है वो जौहर दिखाया और इमोशंस का मुजाहरा किया और हिंदुओं को मारा बड़ी बेदर्दी के साथ। उधर से ट्रेनों की ट्रेनें जो है वो लाशों से लथपथ होकर जो है वो लाहौर पहुंची, जिसमें सारी ट्रेन में लाश ही लाश थे, डेड बॉडीज थी। तो ये उस तरह का सिचुएशन था। व्हाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आस्क फॉर ए कंट्री ऑफ देयर ओन? फिर वही वाला क्वेश्चन है कि इट वाज देयर ड्यू राइट टू डिमांड फॉर अ सेपरेट एंड न्यू कंट्री फॉर देयर ओन लिविंग, फॉर देयर ओन लाइफ। ये उनके लिए जरूरी हो गया था, बिकॉज नाउ टू लिव विद हिंदूज in that state was incredible, was not possible। अब उन लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ रहना, जो अब उनकी जो हिपोक्रेसी है, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है, उनकी जो साजिशें हैं और मुनाफकत जो है वो अब आया हो चुकी थी। अब उनके साथ मजीद रहना जो है वो बनता भी नहीं था और रह भी नहीं सकते थे। सो इट वाज डिसाइडेड and it was must for the Muslims to demand a separate country for themselves. To Liaquat Ali Khan demand for Pakistan was the most reasonable and entirely practicable practicable। इसको एक्सप्लेन करना है कि लियाकत अली खान के लिए जो है डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है बिल्कुल रीजनेबल डिसीजन था,
एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट जो है वो ज़रूरी था कि अलग वतन का मुतालबा, और वी स्टूड बाय आवर लीडरशिप इन द गाइडेंस ऑफ अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म एंड वी गॉट पाकिस्तान। क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया था, जो उनकी हिपोक्रेसी थी और मुस्लिम एनमिटी थी उनकी, उससे ये सारी बातें जो वो ज़ाहिर हो गई थी कि वो डबल फेसिडेड थे, डबल माइंडेड थे, दे वर टोटली अगेंस्ट मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमानों को कोई जॉब्स वगैरह नहीं दी जाती थी, उनको जो ड्यू राइट्स थे वो भी नहीं दिए जाते थे। तो अब पाकिस्तान का या सेपरेट वतन का तस्वर जो है वो ज़रूरी हो गया था। What were the difficulties confronting पाकिस्तान? पाकिस्तान कौन सी डिफिकल्टीज को कॉन्फ्रंट कर रहा था, फेस कर रहा था? इट्स इंसेप्शन, अपने आगाज में, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि एक भारी तादाद में रेफ्यूजीज जो पनाह गुज़ीन हैं, जो माइग्रेट्स हैं, माइग्रेट करके लोग वहाँ से आ रहे थे, फिर उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करना, उनके लिए घरों का, क्योंकि दे हैव बिकम होमलेस बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर एसेट्स, all their factories, their A to Z, their things and their money and their factories, their industries over there in India. And now they were newly migrated people in Pakistan. तो बिल्कुल उनके लिए रिहाइश का मसला था, खाने का मसला था, इकोनॉमिक इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, डिस्कस विद रेफरेंस टू पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो एक इसमें मेन क्वेश्चन है, जितने भी ये 5 क्वेश्चन मैंने लिखे, एक तो मेन क्वेश्चन इसमें इन सबको मिला के ये है कि डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो क्यों ज़रूरी था, एक ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द हर्डल्स, डिफिकल्टीज दैट वर कॉन्फ्रंटेड बाय द मुस्लिम नेशन एट इट्स वेरी इंसेप्शन, कि अपने आगाज में ही कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब इसको कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही लिखा करें। अब देखें यहाँ पे कैंसस यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई जिक्र नहीं आया कि लियाकत अली खान वहाँ पे क्यों गए हैं, कब गए हैं, किसी बात की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। जो चीज़ें पूछी गई हैं आपने वही पॉइंट्स आपने नोट करने, वही लिखने हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर जब हमने इस पर रिकॉर्ड किया तो उसमें मेन पॉइंट्स सारे लिखे हुए हैं और उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तानी पीपल को वहाँ पे फेस करना पड़ा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो ओवरऑल जो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा डिमांड ऑफ पाकिस्तान या डिमांड फॉर पाकिस्तान, और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है जी कि डिफिकल्टीज, कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी पीपल को एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और पार्टीशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है स्टोरी का, जनरल सा टॉपिक है, मेन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड वेल ऑल द पॉइंट्स एंड क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड। और एक बात यह सुन लें कि जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये प्रीवियस पेपर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोधा में आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।